आज एग्ज़ाम है नीट का, मई 3। बहुत से बच्चे एग्ज़ाम दिला रहे हैं, मेरे भी बहुत से जाने वाले एग्ज़ाम दिला रहे हैं। बट जब नीट के एग्ज़ाम जैसा कुछ वर्ड सामने आता है तो उसके साथ एक और चीज़ एसोसिएटेड होती है, वो है सुसाइड्स, क्योंकि नीट के कैंडिडेट्स में आजकल बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं। ये बहुत नॉर्मल नहीं, क्योंकि ऐसा नीट के कैंडिडेट्स के साथ ज़्यादा हो रहा है। बाकी जो एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स हैं उनके साथ इतना ज़्यादा ये नहीं हो रहा है, और ख़ास करके पिछले 4-5 सालों में इसका नंबर बहुत रैपिडली बढ़ा है। सो इसके रीज़न्स में अगर हम लोग देखें तो एक तो प्रेशर को बहुत ज़्यादा इसके रीज़न बताया जाता है, उसमें पेरेंटल प्रेशर भी शामिल है, कोचिंग सेंटर्स का प्रेशर भी शामिल है, पीयर प्रेशर भी शामिल है। सो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये कि जो सीट्स हैं इंडिया में मेडिकल के लिए वो बहुत कम है, और जो अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ जाने के लिए बहुत हाई रैंकिंग चाहिए, हाई मार्क्स चाहिए। सो कम सीट की वजह से हम बहुत लिमिटेड एक्सेस दे पाते हैं, लिमिटेड बच्चों को एक्सेस दे पाते हैं मेडिकल एजुकेशन का। और उसमें भी रिजर्वेशन वगैरह के कारण बहुत से बच्चे उसमें भी पीछे, मतलब रिजर्वेशन बुरा नहीं है लेकिन बच्चे उसमें भी पीछे छूट जाते हैं। तीसरा रीज़न देखें तो ये जो एज है, जिस एज में नीट का एग्ज़ाम होता है, वो एज ऐसी है कि वो 16 से 20 के बीच में होते हैं बच्चे, या 20-22 में। सो उस एज में उनको हम ये नहीं सिखा पाते कि प्रेशर को कंट्रोल कैसे करना है। और इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे हम काउंसलिंग नहीं करा पा रहे हैं स्कूलों में भी, और जो कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे भी। सो कहीं ना कहीं हमको इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। सो जैसे पेरेंटल प्रेशर हो गया, तो मैं एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर पाता हूँ कि जो एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वो ये है कि वो अपने बच्चों को सुने, बस ध्यान से सुने, बिना जज किए उनको सुने लास्ट तक। जो कोचिंग सेंटर से वहाँ ये किया जा सकता है कि प्रेशर को थोड़ा कम किया जाए, और उसके साथ साथ जो काउंसलिंग जैसी चीज़ें हैं उनका सहारा लिया जा सकता है। और अल्टीमेटली एक बच्चों को एक मैसेज दिया जाना चाहिए स्कूल लेवल पे भी और कोचिंग सेंटर्स के लेवल पे भी, कि दिस इज़ नॉट द लास्ट एग्ज़ाम यू आर गोइंग टू अपीयर इन, या फिर दिस इज़ नॉट द फाइनल कॉल ऑफ लाइफ। ये जब तक ये मैसेजेस उनको नहीं मिलेंगे तब तक उनको ये लगेगा कि इसके बाद की दुनिया ख़त्म हो जाती है। वैसा नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइक बायोटेक्नोलॉजी है, या फिर फॉरेंसिक साइंसेज है, और या फिर नर्सिंग है। ऐसे बहुत सारे करियर चॉइसेस हैं यहाँ भी। इस पे मैं सोच रहा था एक डिटेल वीडियो बनाने का और इस पे ठीक से रिसर्च करने का, बट कुछ रीज़न से इतना टाइम था नहीं। सो ये एक शॉर्ट वीडियो ही सही, इसको आप शेयर करें अपने आसपास जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ, कि वो अकेले नहीं हैं। एक्चुअली सुसाइड मुश्किल से 2-3 मिनट का गेम है। आपके जो इमोशंस होते हैं वो पीक पे जाते हैं, और उन 2-3 मिनट में अगर आपको तुरंत कोई हेल्प नहीं मिला तो फिर जो रिज़ल्ट आता है वो सुसाइड है। सो उससे बचने के लिए अपने आसपास जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं, या जो भी ऐसे लोग हैं जो मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको सीरियसली लेते हुए उनको सुने, और टेलीमानस या फिर मनोदर्पण जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, उनका हेल्प लें। और इसके अलावा लोगों से जुड़े रहें, खुश रहें, हंसते रहें। बाय।